हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। मई का महीना ऑलरेडी शुरू हुआ है और पाइसेस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम रीडिंग देखेंगे। करियर और रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है। अलग-अलग एडवाइस के कार्ड्स मौजूद हैं। स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप में ना बहुत ही एक क्लियर कट किस्म की सिचुएशन है और आई रियली डाउट कि इसके अलावा कोई बात और हो पाएगी। इसमें नज़र ये आ रहा है कि जो पाइसेस हैं इस टाइम के ऊपर उनको समझ नहीं आ रही है कि अब करना क्या है, क्योंकि हुआ ये है कि डीप पास में नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपने किसी से ब्रेकअप किया है और ये ब्रेकअप ऐसा हुआ है या ऐसा किया गया है जिसमें आपने कुछ ना कुछ ऐसी बातें कही हैं जो बहुत ही तल्ख हो सकती हैं, दूसरे के लिए हर्टफुल हो सकती हैं, और आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि दूसरा शख्स जिसको भी आपने ये बातें कही हैं, मेल और फीमेल, वहाँ पे इस टाइम पे कुछ ना कुछ बिटरनेस या कुछ नेगेटिविटी जो है वो ज़रूर होगी। अच्छा, अब लेकिन एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ ये मामला है कि आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की थी अपने रास्ते जो हैं वो आप अलग कर लें, लेकिन सम हाउ वन वे और अनदर, या ड्यू टू सम रीज़न या ड्यू टू यूनिवर्स, ये हो नहीं सका। अब आप क्या करें? ठीक है, अब आपसे रहा भी नहीं जा रहा और अब आपसे छोड़ा भी नहीं जा रहा और अब आप एक दरमियान में मखमसे का शिकार हैं। कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इस कन्फ्यूजन में करना आप ये चाह रहे हैं कि आप इस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करना चाह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएं। क्यों आप ये करना चाह रहे हैं? आपको इस बारे में या तो इस किस्म के साइंस मिले हैं या कुछ लोगों के लिए ड्रीम्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये नंबर्स हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे क्लूज़ और साइंस जो हैं वो यूनिवर्स की तरफ से मिले हैं जो कि आपको ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यू कैन नॉट लीव दिस पर्सन बिहाइंड, या ऐसा पर्सन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, या ये कि ये वो पर्सन है जिसको आपकी ज़िंदगी में लाजमी होना चाहिए। और इसका एक नतीजा ये भी निकल रहा है कि आप बावजूद कोशिश के भी अपना जहन या अपना दिल जो है वो इस पर्सन की तरफ से हटा नहीं पा रहे। कोई भी साइन हो सकते हैं, हो सकता है कि उनका नाम आपको जा बजा देखने को मिले, ये हो सकता है कि अगर कोई ख़ास चीज़ उनसे रिलेटेड है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कलर है, कोई ख़ास जगह है, किसी ख़ास किस्म के अल्फाज हैं, नंबर्स अगेन यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो उनसे रिलेट करते हैं आप या उनके साथ कनेक्टेड है, वो आपको बार बार नज़र आती है, जिससे आपको बार बार हिंट मिलता है दैट यू हैव टू गो बैक टू दैट पर्सन। अच्छा, इस सूरत हाल में एक ये भी चेंज आया है कि जैसे ही जुपिटर ने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो वो जो रुकावट बनी हुई थी रिलेशनशिप के अंदर, या वो जो रीज़न्स बनी थी रिलेशनशिप को एंड करने की, अब आपको ये लग रहा होगा कि वो रीज़न्स जो है वो बिल्कुल बेमायनी थी, या ये कि आपने गलत फ़ैसला ले लिया था, या आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं ठीक थी, या अगर आप ये समझ लेते कि ये पर्सन भी वैसा ही है जैसे पास में लोग आपको मिले, ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, गलती थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास टू के कार्ड जो हैं वो 3 कार्ड मौजूद हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स। ठीक है, करना आप ये चाह रहे हैं कि आप ये जो ब्लॉकेज है, ये जो कम्युनिकेशन बंद हुई है बिल्कुल, ये आप ख़त्म करना चाह रहे हैं। आप दोबारा से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये फ़ैसला किया हुआ होने के बावजूद भी आपके पास जो है आपको समझ नहीं आ रही कि आप अब स्टेप क्या लें। अब ये समझ क्यों नहीं आ रही, उसकी एक रीज़न ये वर्ड्स हैं या ये आपका बिहेवियर है, जो जिस अंदाज़ में आपने अब्रप्टली, बहुत ज़्यादा अब्रप्टली आपने रिलेशनशिप एंड किया था। शायद आपने कोई उसके ऊपर बात ना की हो, कोई रीज़न ना दी हो, शायद आपने बहुत ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए हों। तो ये चीज़ जो है ना, ये अब आपको हॉन्ट कर रही है और आपको ये लगता है, हालांकि आपको पता है कि अब आपको वापस जाना है, सुलह सफाई करनी है, रिलेशनशिप को रीस्टैब्लिश करना है, इसके बावजूद कि आपको ये पता है, आपको साथ में ये भी लगता है कि जैसे ही मैंने कोई बात की तो आगे से मुझे बहुत सख्त किस्म का रिएक्शन मिल सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बहस मुबाहिसा हो सकता है। आपको ये लगता है कि उस तरह के अल्फाज वहाँ से भी इस्तेमाल हो सकते हैं जैसे आपने किए थे, और आपको इस बात का भी पता है कि अगर दूसरा पर्सन ये काम करेगा या ये बात करेगा तो वो बिल्कुल ठीक कर रहा होगा, उसको मतलब ये करना चाहिए, उसका ये राइट बनता है कि वो ऐसा करे।
सो यही वो वजह है जिसकी वजह से स्टिल आप इस पोजीशन में नहीं आ सके हो, या चाहने के बावजूद इस असल में इस सारी सिचुएशन को डेवलप हुए हुए आप ये समझ लें कि 15-20 दिन हो चुके होंगे। हो सकता है कि अप्रैल के आगाज़ में या मिड अप्रैल में आपके माइंडसेट में चेंज आना शुरू हो गया हो और आपने ये सोचा हो कि नहीं मुझे वापस जाना है या ये पर्सन जो है ये मेरी लाइफ में होना चाहिए, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू दिस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, एक तो ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा, दूसरा ईगो जो है वो काफ़ी यहाँ पे एक्टिवली पार्ट है उसका, और आप बात नहीं सुन सकते। आप ये चाहते नहीं हो कि आपको भी 2-4 बातें सुनने को मिलें या दूसरा शख्स जो है वो आपकी भी कोई इंसल्ट करे। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं या किस तरह से करूं, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। अच्छा, एक ये भी बात आपको लगता है कि अगर आपने उनको रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट करने की या उस किस्म की सिमिलर कोई बात की तो भी आगे से बहुत ज़्यादा बैकलैश आने का आपको लगता है कि चांस है, और मुझे बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बातें मिलें या मुझे स्ट्रेट वे इनकार कर दिया जाए। ये दोनों बातें जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और यही वो वजह है कि आप जो है वो बस टाइम पास कर रहे हैं, और हर रोज़ ये बात आप सोचते होंगे शायद कि अब करना चाहिए, और वो दिन सारा गुजर जाता होगा उसी कन्फ्यूजन और डिस्टेबिलिटी और गुमगू की कैफियत के अंदर। अच्छा, अब इसमें जो अहम बात है वो ये कि ये ज़रूर है कि जब आप बात करेंगे तो ज़ाहिरी बात है आगे से भी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ बात होगी, कोई ना कोई तो बात होगी ना, अदरवाइज़ तो ऐसी 2 ऑफ सोर्ड्स वाली खामोशी छाई रहेगी। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि दूसरा पर्सन जो है दे आर ऑल्सो होल्डिंग अ सोर्ड। इस सोर्ड का मतलब ये है कि वो अब की बार शायद पहले जो भी आप दोनों के दरमियान में ताल्लुकात की सूरत हाल थी, लेकिन अब की बात शायद वो बहुत साफ साफ खुली खुली बात करेंगे, और वो शायद आपको अब की बार वो वाली लिबर्टीज़ नहीं देंगे जो कि वो पहले देते रहे। हो सकता है कि पहले आपको वो एक्स्ट्रा लेवरेज देते रहे हों, आपकी बातों को इग्नोर करते रहे हों, अगर पहले आपने कोई बात की है तो उन्होंने इस बात को जाने दिया है, लेकिन शायद अब की बार वो आपसे बहुत ही खुली किस्म की बातें करें और बहुत ओपन कॉन्वर्सेशन होने का इम्कान है अगर आप ये बात करेंगे, उनसे दोबारा से बात करना शुरू करेंगे। लेकिन दूसरी अच्छी बात जो है वो एडवाइस का कार्ड है, और वो एडवाइस का कार्ड जो है वो रिन्यूअल का कार्ड है। रिन्यूअल का कार्ड जहाँ पे एक तरफ इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि दोबारा से ग्रोथ होने का, दोबारा से सिलसिला शुरू होने का चांस है। आप अगर इस कार्ड को देखें तो आप देखें कि सूरज निकल रहा है और रोशनी फैल रही है, और वो सारा टाइम ड्यूरेशन जो कि सैडनेस में, अकेलेपन में, अंधेरे में या इमोशनली अंधेरे में गुजरा है, ठीक है, अब वो ख़त्म होने का टाइम है। लेकिन साथ ही साथ रिन्यूअल 2 बातें और भी करता है। एक ये कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये अट्रैक्शन जो है ये इस कनेक्शन का बहुत मेजर रोल हो सकता है इसमें हो। एक बात। दूसरी बात, आपको अपने लोअर चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और ये जो आपकी इनसिक्योरिटी है, बेसिकली ये जो डर है, ये खौफ है, ये आपकी इनसिक्योरिटी है। इस इनसिक्योरिटी के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इस लोअर वाइब्रेशन से अपने आप को, इस खौफ से अपने आप को बाहर निकालेंगे तो इस बात का चांस मौजूद है कि आपके अंदर इतनी करेज हो कि आप बात स्टार्ट कर सकें, दूसरे के सवालों का जवाब दे सकें, और ये सारी सिचुएशन जो है इससे रिकवरी होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। इस बात का इम्कान मौजूद है कि जितनी भी कि ये आप देखें 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, कि अगर आप उनके पास जाएं, उनको मनाएं, उनसे बात करने की कोशिश करें, कुछ कॉन्वर्सेशन होगी जो कि लाजमी तौर पर डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन डेविल के बाद यहाँ पे ये सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता फिर रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं, और एक्सेप्टेंस जो है बेसिकली दूसरे पर्सन की तरफ से विद द टाइम पीरियड ऑफ टाइम एक्सेप्टेंस जो है वो नज़र आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब आपने ये नहीं सोचना कि इधर मैंने बात की उधर कोई चमत्कार होगा और सब मामलात जो हैं वो सेट हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी इस बार, क्योंकि ज़्यादती गलती आपकी तरफ से बहरहाल की गई है, उसका कुछ ना कुछ खमियाजा तो आपको देखना पड़ेगा।
अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात की तरफ। करियर के मामलात में भी कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें नज़र ये आ रहा है कि आपने कुछ हेस्टी एक्शंस लिए हुए हैं, कुछ ऐसे काम पिछले कुछ अरसे में किए हैं जो कि नुकसानदेह थे, ठीक है, आपने सोचा नहीं और आपने कहा, आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया और आपने बहुत तेज़ी से एक्शन लेके कोशिश की कि बस ये हो जाए, क्योंकि आपको ये लगता था कि आप ये कर लेंगे, आपसे ये आप इसको मैनेज कर लेंगे। अच्छा, इस सिलसिले में जब स्टार्ट तो ये इसी तरह से हुआ, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद कुछ अरसे में आपको कोई ना कोई इस किस्म की गाइडेंस मिली हो किसी पर्सन की तरफ से, ठीक है, जहाँ पे आपको बताया गया हो कि भाई आपके क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या कहाँ कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। और फिर जुपिटर की मूवमेंट जो है वो आपके सामने पिक्चर को मज़ीद क्लियर करे और मज़ीद क्लियर किया हो उसने, और अब आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आना शुरू हो गई हैं, क्लियर होना शुरू हो गई हैं। अब आप किसी ना किसी अंदाज से अपने इन फैसलों को जो कि करियर के हवाले से आपने किए हैं, ये बिज़नेस हो सकता है, एक से ज़्यादा जॉब्स हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो जॉब और कोई कोर्स जो है वो पैरेलल चलाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा जगह पे पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश करते। तो ये उनको मैनेज करना जो है ना वो थोड़ा एक इशू बना हुआ है। लेकिन अभी भी आपके पास इस बात का चांस मौजूद है कि आप इस सारी सूरत हाल में बेहतरी ला सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। दो बातें करने की ज़रूरत है। एक तो जो हकीकत है उसको फेस करना जो है ना वो आपको असल बात तक पहुंचाएगा, जो भी डिफ़िकल्टी है, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अननेसेसरीली लोगों से झगड़ा मोल लेना या खामखा के कंपटीशन में पड़े रहना, उसकी बजाय अपने काम से काम रखना जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पे मेरे पास एडवाइस का कार्ड जो है, अच्छा एक और भी बात है इसमें, एडवाइस के कार्ड से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपके लिए ये मुमकिन है, पहली बात तो ये कि एडवाइस के कार्ड में गॉडेस ऑफ द मून है, ये वो फ़ैसला लें जो कि आपकी सिक्स्थ सेंस आपको बता रही है। चाहे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, चाहे इस जगह पे पहुंचने के लिए आपने कितनी ज़्यादा एफ़र्ट की है, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन जो बात आपका दिल कह रहा है, जो बात आपकी सिक्स्थ सेंस कह रही है, उसके ऊपर आपने अमल करना है। इस बात का चांस मौजूद है कि अब आपसे चूंकि चीज़ें हैंडल नहीं हो रही तो आपको कोई एक चीज़ छोड़नी पड़े, इस बात का चांस जो है वो मौजूद है, या चीज़ों को मैनेज करने के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़े, कोई कोलैबोरेशन करना पड़े। तो अननेसेसरीली अगर आपकी कोई अटैचमेंट्स बनी हुई हैं चीज़ों के साथ कि नहीं मैंने इसके ऊपर बहुत टाइम लगाया है, बहुत कोशिश की है, मैं अब ऐसे इसको कैसे छोड़ दूँ, तो एक तो उस अटैचमेंट से बाहर आने की कोशिश करें। हर वो बात जो कि सिक्स सेंस आपको कह रही है उसके ऊपर आप अमल करने की कोशिश करें। अगर आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है और आपको रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है तो बेहतर ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सबलेट कर दें, ठीक है, ताकि कुछ टाइम आपके पास अपने लिए भी निकले। और क्योंकि रेस्ट की जो ज़रूरत है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है, और चूँकि रेस्ट नहीं मिल रहा तो इसकी वजह से चांसेस ज़्यादा है कि आपकी कारकर्दगी जो है ना वो मुतासिर हो रही है। तो ये सारी बातें हैं जी पाइसेस लोगों के लिए सन मून एंड एंड फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।